स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू मेक द डे साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड और वेलोसिटी में कुछ ज़मीन आसमान का तो फ़र्क नहीं है, पर स्पीड और वेलोसिटी में ऐसा कुछ वर्ड्स है जो हमको ख्याल में रखना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। स्पीड का मतलब समझना, स्पीड ही आपको समझाएगा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। फर्दर हम एक्सीलरेशन का भी पढ़ने वाले हैं, उसका मतलब। और इसी क्लास में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। बी कंटिन्यू। ओके, स्टार्ट करें। स्पीड, टॉपिक लिखेंगे स्पीड। स्पीड मतलब आप क्या समझते हैं? गति, मतलब किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट का किस मोशन पे आपका मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बताया था कि टाइम को ही हम क्यों रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट वे टू सी द फंक्शन ऑफ द गिवन स्पीड। तो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये किस एग्जाम्पल का मोशन है, आपको कमेंट में बताना है। यही आपका होमवर्क है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। बस आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये जो चार्ट मैंने बनाया वो विच मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दो ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शंस यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तभी समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका छोटा सा होमवर्क कि ये वाला जो मैंने चार्ट बनाया, ये टाइम, ये आपका डिस्टेंस। ये जो मैंने चार्ट बनाया वो यूनिफॉर्म मोशन का बेसिक है या नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, आपको इसको बताना है। ओके, देख लो आप अच्छे से। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या है इसको समझना। मान लीजिए कि ये एक चार्ट है। अब ये चार्ट में आपको गिवन है स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड, इट इज़ द, स्पीड का मतलब क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लिखेंगे इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही आपका क्या है? स्पीड। स्पीड मतलब समझ गए? जब कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करे उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू d डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, जितना टाइम आपका इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपका स्पीड हो जाएगा और ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, स्पीड और स्पीड का डेफिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेसिक हमको इम्पॉर्टेंट ये डिफरेंस फाइंड करना है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। यही हम कंफ्यूज होते हैं। यूनिट देख लीजिए स्पीड का, d अपॉन टी। डिस्टेंस का हमने कुछ ऐसा यूनिट पढ़ रखा है विच इज़ मीटर, और सेकेंड का ऐसा यूनिट इज़ सेकेंड। सॉरी, टाइम का ऐसा यूनिट इज़ सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, ओके। अब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी पढ़ना। वेलोसिटी पढ़ते हैं। ओके, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी
इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। हमने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। जहाँ स्पीड हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था, वही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी आपका जो है वो स्पीड से ही रिलेटेड है, तो स्पीड नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं आएगा। देखिए, तो सब बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने कैसे पढ़ रखा है कि वो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग लागू है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के तौर पर क्यों लिखा, क्योंकि इस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू से लिख सकते हैं या वी से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, और वी समझ सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका जो सिंबल रहता है अल्फ़ाबेटिक वो एक्स रहता है, एक्स से लिखते हैं हम, अपॉन में जो रिस्पेक्टेड है वो टी है, मतलब टाइम। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कुछ ऐसे ही बनना चाहिए, और आपका जो ऐसा यूनिट है उसके साथ मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ से तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो तो फाइंड करना ईजी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर डिस्प्लेसमेंट आपका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो कभी ना कभी हमको इन अ प्रॉपर डायरेक्शंस में फाइंड करना रहता है। मतलब हम स्पीड को तो किसी भी तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर क्या हम डिस्प्लेसमेंट को किसी भी डायरेक्शन पे हम कर सकते हैं, मतलब किसी भी कैलकुलेशंस में किसी भी मैग्नीट्यूड में क्या हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट को एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर डायरेक्शन के साथ ही काउंट करते हैं, है ना, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर रहना है वेलोसिटी में, सो वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, जैसे समझ लो कि ये आपके पास एक मैं चार्ट बनाने जा रही हूँ स्पीड से, ठीक है, आपके पास स्पीड है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो सेम होता है, मीटर पर सेकेंड ही, पर आपका क्यों स्पीड से वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो हमको देखना है, ठीक है। देखिए, समझ लीजिए कि ये आपका एक हाँ, ये आपका डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस से ही तो आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, सो मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखूँगी, और ये समझाने का तरीका है डिस्टेंस, और ये आपका टाइम। समझ लीजिए कि यहाँ पर टाइम है आपका 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस का मीटर्स है वो आपका गिवन है 2 मीटर, या फिर कुछ और लिख देते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, फाइन। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 5, 10, 15 है, ठीक है, और जो हमारे पास टाइम है वो 20, 40, 60 है। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड। सो हमको यहाँ पर एक इंटरवल तो मिल रहा है, सिर्फ इंटरवल्स मिल रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर के अकॉर्डिंग पैटर्न से मूव ऑन कर रहा है, और जो टाइम है वो 20 सेकेंड्स के इंटरवल में मूव ऑन कर रहे हैं। पर अगर हमको स्पीड काउंट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं हम, सिंपल सा। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम कैसे समझ सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। हम क्या करेंगे, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 15, ठीक है। सो 15 अपॉन जो टाइम है हमारे पास 60 सेकेंड, तो हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, 15 कितना 60 होता है 4 सा, सो हम यहाँ पर 1/4 जो है वो
आपका स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा सिंपल सा स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल गया। पर अगर हमको वेलोसिटी के तौर पे इसको लिखना चाहिए या फिर समझना होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हमने कुछ ऐसे समझ रखा है क्या कि देयर आर टू कंडीशंस या फिर टू थिंकिंग एनालिसिंग दैट डिस्प्लेसमेंट को हम मैग्नीट्यूड से भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टेस्ट पाथ टेकन भी लिख सकते हैं। तो अगर अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है, उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? उसको हम कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास बेसिक डिस्प्लेसमेंट रहेगा, अच्छा पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अगर मैं सीधा जाके कहीं जा रही हूँ, हमने अभी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस है तो हम स्पीड के इक्वल वेलोसिटी को रख सकते हैं। पर अगर हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है कि मान लो कहीं पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बहुत ही छोटा मतलब ज़ीरो है डिस्प्लेसमेंट, तब हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड इक्वल नहीं होंगे, पर उनका यूनिट इक्वल हो सकता है। हम इस वाले कंडीशन में अगर चेक करें तो हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड्स अवेलेबल हैं तो, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपका वेलोसिटी और स्पीड क्लियर है। अब हमारे पास डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको समझ में आ गया कि बेसिक हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में कहाँ पर हमको डाउट आता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट्स फॉर्मूला रहता है वो आ जाता है, इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्पीड और वेलोसिटी में चेंजेस होते रहेंगे, बाकी ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, अब हमारे पास इन दोनों का बहुत टाइम्स क्या आ जाता है, डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस फाइंड किया था, उसी तरह हम वेलोसिटी और स्पीड में भी एक बेसिक सा डिफरेंस चार्ट बना लेते हैं। ओके, सो मैं डायरेक्ट लिखूँगी नहीं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा स्पीड का, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही मैंने समझाया अभी, जितना डिस्टेंस होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमने डिवाइड किया तो वही आपका स्पीड आएगा। वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपने डिस्टेंस लिखा था वही आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। यही आपका वेलोसिटी का मेजर क्या है, डिफरेंस है डेफिनेशन का। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, सेकेंड पॉइंट वेक्टर और स्केलर में आपका आता है डिफरेंस। सो अगेन द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट द स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस से हम निर्भर हो रहे हैं, और द वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से ही तो वेलोसिटी आ रहा है ना। सो द वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट तो आपका सिमिलर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो मैं उसको नहीं लिखूँगी डिफरेंस में, ठीक है। उसका हम सिमिलैरिटीज़ में समझेंगे। अच्छा, और कुछ, हाँ, जो आपका स्पीड है और वेलोसिटी है उसमें एक और डिफरेंस ये रहता है कि एक और डिफरेंस कुछ हम पढ़े थे। अच्छा, द स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर than the
वेलोसिटी, आप ऐसे बहुत सारे आई थिंक पॉइंट्स बना सकते हो बस समझ जाने से, उसके बाद तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। द स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि स्पीड के अंदर डिस्टेंस है, डिस्टेंस एवरी टाइम डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, सो स्पीड भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा, द वेलोसिटी कैन बी इक्वल and velocity can be equal and also lesser than the speed। always ज़ीरो होगा या ऑलवेज लेस ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो द वेलोसिटी इज़ लेसर दैन द स्पीड, नॉट ऑलवेज, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैन बी इक्वल्स ना, हमने अभी से सीखा, ठीक है। ओके, सो अब हम स्पीड और वेलोसिटी सीख गए। अब हमको ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो आई थिंक स्पीड और वेलोसिटी में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ना, वेलोसिटी में क्या रहता है? डायरेक्शंस के बिना वेलोसिटी आपको फाइंड करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हम जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना वेलोसिटी का, जो बेसिक से फॉर्मूला लिखते हैं वेलोसिटी का, वो कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम? जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है? डिस्टेंस प्लस मैग्नीट्यूड ना, डिस्टेंस आपका मैग्नीट्यूड होता है, सो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज़ द विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ द वेलोसिटी। सो यही आपका क्या होना चाहिए? एक डिफरेंस शो करने का तरीका। वहीं आपका स्पीड कैसे होता है? ओनली डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप इतना आप कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड, आपको इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दी में राइटिंग थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, पर आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे? व्हाट इज़ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ओके, सो अब एवरेज मतलब क्या समझते हैं? मैं पहले इंग्लिश में लिखती हूँ फिर आपको हिंदी में समझाऊंगी। द एवरेज स्पीड आइडेंटिफाइज the average speed identifies the object's estimating time taken या फिर estimating distance taken in a unit time, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट समझते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा समझने में। एवरेज स्पीड हमको किसी भी स्पीड से ये आइडेंटिफाई करवाता है कि आपका जो गाड़ी है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई, मान लो कि कार है, जब कोई कार परचेस करने जाता है तब पहले वो ये चेक करता है कि इस कार की एवरेज लिमिट कितनी है, स्पीड कितनी है, जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कार कितने मतलब कितने टाइम में ये एक्चुअली मूव कर सकता है। अब वो कैसे मूव करेगा वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, एज इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल, बट उसका एक जो स्पीड है वो कितना स्पीड ले सकता है इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब उसी एवरेज स्पीड से हमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस स्पीड से ना वो कम हो सकता है उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में और ना ही ज़्यादा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझना स्टार्ट करेंगे। सो मान लो कि एक कार, ये क्वेश्चन है ना, एक कार कवर्ड 16 किलोमीटर इन 4 सेकेंड, इन फर्स्ट 4 सेकेंड लिख देती हूँ, इन फर्स्ट 4 सेकेंड एंड इन नेक्स्ट
द कार कवर्ड अगेन 16 किलोमीटर in 2 seconds. Find the average speed. सर इसी से आपका एवरेज स्पीड का जो बेसिक डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ओके. सो पहले तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो पढ़ लीजिए. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? ये आपका जो एवरेज स्पीड का सिंबल रहता है वो होगा SAVG. एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. देखिए समझिए ये क्वेश्चन में क्या है. एक कार कवर्ड 16 किलोमीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड एंड इन नेक्स्ट द कार कवर्ड अगेन 16 किलोमीटर इन 2 सेकेंड. फाइंड द एवरेज स्पीड. यहाँ हमको एक अजीब सी चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि फर्स्ट 4 सेकेंड में आपका कार जहाँ 16 किलोमीटर में मूव किया, अगेन नेक्स्ट 2 सेकेंड में ही उन्होंने वही 16 किलोमीटर कवर किया और उसका टाइम कम हो गया. मतलब हमने ये देखा कि 4 सेकेंड से 2 सेकेंड उन्होंने क्या किया, माइनस किया. मतलब एक हम बोल सकते हैं कि स्पीड उन्होंने बढ़ाई. कि मान लो कि जब आप दौड़ रहे हो कहीं पर, अगर आप पार्क में जा रहे हो दौड़ने, तो पार्क में जितना टाइम आपको लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में, मान लो कि आपको एक राउंड कंप्लीट करने में 5 मिनट लगे. अब आपने सोचा कि थोड़ा सा और हम स्पीड बढ़ाते हैं, अपने फास्ट करते हैं अपने वॉकिंग को. तो आपने क्या किया कि 5 मिनट को इतना कम टाइम लिया. मतलब जहाँ पर आपका एक राउंड कवर करने में 5 मिनट लग रहा था, आपने अगेन इतना स्पीड बढ़ाया अपने पैरों की, तो आपका वही एक राउंड 2 मिनट में कंप्लीट हो गया, है ना. तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक ही स्पीड आपका वही है, आपका जो डिस्टेंस है वही सेम है 16 किलोमीटर, पर यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है उसमें फ़र्क आ रहा है. टाइमिंग का फ़र्क हमको ये इंडिकेट करता है कि आपका जो स्पीड है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. सो अगर हमारे पास मान लो कि ये डिस्टेंस था और ये टाइम था 16 किलोमीटर का हमारे पास क्या रहेगा, ड्यूरेशन. मतलब हमारे पास जो इंटरवल रहेगा वो 16 किलोमीटर का रहेगा ऑफ कोर्स, और जो टाइम है वो इंडिकेट कर रहा है कि पहले 4 सेकेंड में 16 किलोमीटर, वही 16 किलोमीटर 2 सेकेंड में कवर कर रहा है. तो यहाँ पर आपका स्पीड बेसिकली बढ़ जा रहा है. अब ये तो हमको एक बेसिक स्पीड इंटरवल मिला या फिर बेसिक स्पीड मिला कि एक्चुअल में ये 16 किलोमीटर पर 2 सेकेंड कंप्लीट कर रहा है. पर एक्चुअल में हम ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हुआ कि ये तो ओके. सो यहाँ पर आपका के नहीं होगा, ये मीटर होगा. ओके, ओनली मीटर ना, सेकेंड्स की बात हो रही है, किलोमीटर तो बहुत टाइम लग जाता. ओके. अब हमारे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या है वो देखना है. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या लिख के रखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ये हमको ये बताएगा, एवरेज स्पीड हमको ये बताएगा कि जो आपका व्हीकल था, ठीक है, वो आपका एवरेज स्पीड कितना टाइम में वो कवर कर सकता है. मतलब वो आपका इन दोनों का टोटल होगा और ये टोटल ही आपको डिवाइड करके एवरेज निकाला जा सकता है. ठीक है. अच्छा, अब हम बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम कोई कार चला रहे हैं या कोई स्कूटी चला रहे हैं, तो हम बीच में कहीं रुक जाए या स्पीड बढ़ा लें या स्पीड कम कर लें. अब वो चार्ट तो हमको मिल जाएगा कि कितना मीटर में कितना डिस्टेंस आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, पर आपका वो बताना बहुत कठिन हो जाएगा कि आपका एवरेज स्पीड कितना है. तो एवरेज स्पीड निकालने का ही मतलब एक्चुअल में जो व्हीकल है वो कितना सेकंड में कितना मीटर मूव करना चाहिए था, वो तो हमको समझ नहीं आएगा. ठीक है. सो इससे मतलब हमारे ट्रैवलिंग से ही, हमारे चलने के तरीके से ही हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं. ठीक है. सो वही आपका बेसिक सा
इंट्रोडक्शन है एवरेज स्पीड में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला लिखना। सो यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर लिखा है, मतलब 16 मीटर कवर हो चुका था 4 सेकेंड में, अगेन 16 मीटर कवर हुआ था 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर हम 16 + 16 करेंगे, है ना। टोटल टाइम टेकन कितना है, 4 सेकेंड था और 2 सेकेंड था, मतलब 6 सेकेंड इज इक्वल्स टू 32/6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5.3 समथिंग आएगा, और वो आएगा आपका अगेन मीटर पर सेकेंड में ही। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में ही सेकेंड में है, बस ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड नहीं है, एवरेज स्पीड है। अच्छा, आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, एवरेज स्पीड का ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और आपको मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 32 में से 6 5 30, 2.63 18, और ऐसे सो ऑन होते जाएगा, तो 5.3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब हमको समझना है कि व्हाट इज़ वेलोसिटी एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज स्पीड तो समझ में आ गया, अब हमको पढ़ना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ओके, सो जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकती है, वो हम डिपेंड हो जाएंगे कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो अब हमारा मेन इम्पॉर्टेंस है व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज़ द वही, बस द चेंजेस इज़ द डायरेक्शन, ठीक है, बस डायरेक्शंस में ही आपको चेंज करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड के से हम डायरेक्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, से इससे हमको वेलोसिटी और स्पीड को और अच्छे से समझ में आएगा। लिखूंगी मैं यहाँ व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझते हैं, आपने सुना होगा गाड़ी के में एक्सेलरेटर होता है, जिसके थ्रू हमारा जो स्पीड है वो भी डिपेंड रहता है, ऑल्सो वेलोसिटी भी। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ द मूवमेंट, एक्सेलरेशन लिखिए, एक्सेलरेशन इज़ द मूवमेंट of an object with dependence of inverse square law। ये आप हायर क्लासेस में समझेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेकेंड स्क्वायर के, इतना तो क्लियर हो रहा होगा। और साथ ही साथ हम ये लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में मूव ऑन हो रहा है एक पर्टिकुलर मीटर में, और सेकेंड स्क्वायर में इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन ही इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर द टाइमिंग। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन टू फाइंड आउट द बेसिक स्पीड एंड ऑल्सो वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन का। मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्पीड है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर पहुँच रही है, ठीक है। अब ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट करने से उनका जो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे था, है ना, और रेस्ट से आपका स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ हो जाने के बाद आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। समझ में आ रहा है। सो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है हमें। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है। ऑल्सो टी इज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, पर एवरेज आपका स्पीड से ही वेलोसिटी से ही समझ में आ जाता है व्हाट इज एक्सेलरेशन।
सो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब ये है कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड किस में है, डिस्प्लेसमेंट में। सो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट चेक करें, मान लो कि यहाँ तक ओरिजिन से 10 किलोमीटर तक मूवमेंट का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर है। अगेन जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था वो कहीं ना कहीं ज़ीरो ही था, है ना, इन वन वे डायरेक्शंस अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वो आपका 10 ही रहेगा। और मान लो कि ये जो आपका टाइम टेकन है, कोई टाइम है, उस टाइम में आपका जो एक्सेलरेशन है वो मूव हो रहा है, और वेलोसिटी का जो आपका यूनिट रहता है वो मीटर पर सेकंड में रहता है। तो अगेन जो वेलोसिटी गिवन रहेगा वो हमको एक गिवन स्पीड में गिवन रहेगा, और वही स्पीड हमको बताएगा कि विच वेलोसिटी इट इज़ डिपेंडेंस। और मीटर पर सेकंड में होने के कारण जो टाइम का है वो भी नीचे ही है, और सेकंड भी नीचे ही आ जाएगा। मतलब टाइम का अगर एक और सेकंड हम लाए, है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन फॉर्मूला से एक्सेलरेशन यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा SI, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब भी हमको समझ में आया कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का सिंपल से डिस्प्लेसमेंट ही हम पढ़ते हैं, और साथ साथ इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको स्पीड चेक करना पड़ता है। स्पीड से ही हम वेलोसिटी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मूला में लगा सकते हैं। वहीं से हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल, ऐसे ऐसे एक्सेलरेशंस आ सकते हैं। अब हमको एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस आर देयर। मैं बता देती हूँ ऐसे, एक्सेलरेशंस आर 3 टाइप्स: पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। If the final minus initial formula is applied, so if the final is less than the initial velocity, then the acceleration is considered as to be negative, ठीक है। मान लो कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, वो ग्रेटर है देन फाइनल वेलोसिटी। हमें पता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से माइनस करने के लिए जो जिस चीज़ से हम माइनस कर रहे हैं उसको बड़ी होनी चाहिए वैल्यू में। अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ही इनिशियल से कम हो जाएगी तो हमारी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आएगा वो कम आ जाएगी, मतलब माइनस में आएगी। सो माइनस में अगर आपका आंसर आता है, मतलब आपका वेलोसिटी में जो स्पीड है वो आपका कम हो रहा है, ठीक है, स्पीड आपका कम हो रहा है। ऐसे हमको एक मतलब इंडिकेशन मिलेगा। अगर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब आपका स्पीड बढ़ रहा है। एब्सोल्यूट सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, एंड देन फाइनल माइनस इनिशियल विल बी इक्वल्स टू द ग्रेटर, सो इट विल बी पॉजिटिव। ज़ीरो मतलब आपका ऐसा कंडीशन जहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करने से ज़ीरो आए। कब होगा? जब फाइनल इक्वल हो जाएगा इनिशियल के। फाइनल इनिशियल के इक्वल कब होगा? जब आपका कांस्टेंट स्पीड फॉलो हुआ हो, आपका स्पीड ही बढ़ा भी ना हो, स्पीड कम भी ना हुआ हो। इस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन विल बी कंसिडर्ड एज टू बी ज़ीरो। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन: ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। आई थिंक हाँ, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डिंग एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत लेंदी सा चैप्टर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स देयर आर 3 लॉज ना मोशन के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट का हम जो आपका ग्राफ रहता है, और साथ साथ जो ग्राफ प्लॉटिंग रहते हैं ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के, वो भी सीखेंगे। और आपका जो लॉज ऑफ मोशन में 3 इक्वेशंस रहते हैं उसको भी प्रूव करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स के भी वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।